अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके होस्ट फरा शाह। आज हम नोवेल मिस्टर सैको के एपिसोड नंबर 3 लेके आए हैं। ये आप नोवेल सुन रहे हैं नोवेल लिस्ट के यूट्यूब चैनल पर। बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ ने वॉशरूम के तरफ बढ़ते हुए कदम रुक लिए और रूम से बाहर जाने लगा। जब दरवाजे पर पहुंचकर फिर रुक गया। फिर समझ नहीं आ रहा था कि इसे क्या हो रहा है। इसकी दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी। दरवाजे को लॉक करता वो बेड पर आ बैठा और आयला का वेट करने लगा। वो टॉवल पहनने वॉशरूम से बाहर निकली तो हान को सामने बेड पर बैठा देखकर ठटकी। आप मिस्टर हान। इसने हैरत से इसकी तरफ देखा था। घुटनों तक आता पिंक टॉवल में नज़र आना इसका नरम व मुलायम स्वाय जिस्म, गीले बांस से गिरते पानी के कतरे जो इसकी गर्दन को छूते इसके कंधे पे फिसलते हुए इसके नंगे बाजुओं पर ऐश उतार रहे थे। चमकता हुआ गुलाबी चेहरा जब मलकियत सब मिलकर क़यामत डाल रहे थे। वो बुत बनाई से देखने लगा। आयला अपना टॉवल संभालती वार्डरोब की तरफ बढ़ने लगी। हान ने तेजी से इसकी तरफ जाते एक झटके से इसे अपने तरफ खींचा और इसके सीने से जा लगी। ज़ुबान लड़खड़ा ज़दा हुई थी। वो दिल बेकाबू हुआ था। बेहंगम सांसों में तेज़ी आई थी और जिस्म लर्ज़ रहा था इसका। और इसके लर्ज़ते लफ्ज़ सुनकर कंधे पर हाथ रखकर इसका मुंह अपनी तरफ किया था। हान ने अहाम के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। कितना मदहोश कुन सरापा था इसका। तेज चलती सांसें जैसा इसका लम्स इस नाजुक लड़की के लिए वाबाले जान हो। हालांकि दिल में के जज्बात ने अंगड़ाई ली थी इसके महकते वजूद को देखकर। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा जानब, कुछ हो रहा है मुझे। आपका ये नाजुक वजूद मुझे बहका रहा है। आंखों में मोहब्बत लिए इसके कान की लूप पे झुकते, पूरी शिद्दत से इसके कान की लूप पर बाइट करते और अपनी गंभीर आवाज़ से इसके कान में सुकोशी कर रहा था। आयला ने पूरी जान से इसके चौड़े सीने पर हाथ रखे इसे खुद से दूर किया था। अगले ही लम्हे वो इसकी कमर में हाथ डाले इसके नाजुक से वजूद को उठाए नरमी से बेड पर लटा चुका था। इसने करवट बदल इसको अपने ऊपर किया तो आयला के बालों ने इसके चेहरे को ढांप लिया था। बाजू पर रेंगती इसकी उंगलियों के लम्स, इसका बदन कांप रहा था। आयला इसे खुद से दूर करते वहाँ से उठने लगी तो हान ने वापसी से खींचते हुए बेड पर लटाते खुद इस पर हावी हुआ था और इसे अपने कांपते बदन पर हान का भारी वजूद महसूस हुआ। वो बेतरतीब सांस लेने लगी। हान फिर से बोलने की कोशिश की थी मगर उसने सुना ही कब था। वो तो खुद बेचैनी पंछी बना फड़फड़ा रहा था इसकी गुर्बत के चंद लम्हों के लिए जो इसे आज मिले थे। वो इसके चेहरों को हाथों की गिरफ्त में लिए इसकी आंखों में देखा और इसके हाथों की नाजुक उंगलियों में अपनी मजबूत उंगलियां फंसाई थी। नाजुक सी गर्दन में मुंह छुपाते इसने दाढ़ी को रब किया था। हाँ जानम हबीबी, आई लव यू जानम, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। बेइंतहा दीवानों की तरह आपको अपने हर दिन का आगाज़ आपके लम्स को महसूस करते और फिर हर रात आपके बाहों में गुजारना चाहता हूँ। इसके लफ्ज़ इसके बोझल लहजे का बारीपन सुलगते चुभन ज़दा दाढ़ी के लम्स ने पल भर में रूह खींची थी इसकी। वो जो इसकी दस्तरस से निकलने की कोशिश कर रही थी इसके इज़हार मोहब्बत पे मज़ाहमत रोक दी और इसे के बेकाबू होते दिल की धड़कनें इसका सांस लेना मुश्किल कर रही थी और इसके लबों पर एक गहरी मुस्कुराहट बिखरी।
मुझे भी मोहब्बत है आपसे मिस्टर हान, मुझे भी आपसे मोहब्बत हो गई है, मैं भी आपको चाहने लगी हूँ। वो हान के बालों में उंगलियां फंसाते हुए बोली थी और इसके मुंह से ये सुनकर हान का दिल खुशी से झूम उठा था। आयला के लफ्ज़ों ने इसके कानों में रस घोल दिया था। वो अपना चेहरा उठाए खुशी से इसे देखने लगा, जैसे यकीन करना चाह रहा हो कि ये कोई ख्वाब तो नहीं बल्कि हकीकत है। वो बेचैनी से कहने लगा, एक बार फिर से कहो जो अभी कहा है आपने जानम। आई लव यू मिस्टर हान, मुझे भी आपसे मोहब्बत हो गई है। आई लव यू सो मच। वो खुशी से इजहार करने लगी और इस तरह करार करने पर हान ने तो जैसे खुशी से पागल ही होने वाला था। वो इसके होश उड़ाते सुर्ख लबों पर शिद्दत से झुका था और खुद के साथ साथ इसकी सांसों को भी उलझा गया और काफ़ी मज़ामत करने के बजाय इसकी शिद्दत भरे लम्स के लुत्फ़ लेते इसे खुद महसूस करने लगी थी। इसके चेहरे पर बेजा लम्ह छोड़ते इसको अपनी दस्तरस में लिए वो जुनून की तरह इस पर झुका था और इसे अपनी मोहब्बत की शिद्दतों से आशना कर रहा था। जाने कितनी देर वो इसे अपने कुर्बत से हलकान करने वाला था। इसे महसूस हुआ कि अल्लाह का चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। अगर वो मज़ीद एक पल भी इस पे झुका रहा तो शायद इसका सांस बंद हो जाता था। अपने भारी वजूद को इस नाजुक बदन से हटाते वो जल्दी से उठा और इसके गाल थपकाते हुए इसे देखने लगा और इसका भारी वजूद हटने से इसकी जान में जान आई थी। वो तेज़ी से सांसें लेने लगी। कितने भारी हैं आप, थोड़ा वेट कम नहीं कर सकते क्या? दोबारा मेरे ऊपर आने की कोशिश भी मत करिएगा। वो फूलते सांसों के साथ बड़ी मुश्किल से बोली थी। इसकी बात सुनकर वो अपनी हंसी दांतों में दबाए इसके चेहरे को देखने लगा जो अब सुर्ख होकर लाल टमाटर बन चुका था। इसका गुस्सा ये अंदाज से इसे बहुत अच्छा लगा रहा था। वो भी इससे मोहब्बत करती थी। ये बात जानकर इसका दिल पागल होता जा रहा था। ओके जाना, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा बल्कि आपका नाजुक और हल्का सा वजूद खुद पर हावी कर लूँगा। फिर तो ठीक है ना? वो फिर से इस पर झुकते हुए इसकी आंखों में आंखें डालते मानी खजी नज़रों से इसे देखते हुए कहने लगा, दूर है, मुझे चेंज करना है। वो इससे खुद से दूर धकेलती अपना टॉवल संभालती वार्डरोब के तरफ जाने लगी। अच्छा आप चेंज कर लें फिर बाहर जाएंगे, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। वो एक नज़र इस पर डाले कमरे से बाहर चला गया और वो अपने लिए ड्रेस सिलेक्ट करने लगी। कभी बोलो मैं कभी बोलूँ, अच्छा ये शायरी है। कभी बोलूँ मैं तो कभी बोले तू, आई लव यू आई लव यू। तूने मुझ पे मैं तुझ पे कर दिया जादू, आई लव यू आई लव यू। अच्छा, टीशा ने इसके लबों को अपनी होंठों की कैद में आज़ाद करते इसके कान में सरगोशी की और इसकी इस बेबाकी पर वो हक्का बक्का रह गया था। वो हनूत बने इसे देख रहा था। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? एक और किस चाहिए क्या? वो इसके भीगे हुए होंठों पर उंगली फेरते हुए कहने लगी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो अपनी सांसें बहाल करते इसे गुस्से से देखते हुए बोला था, फिर से करके दिखाऊं कि ऐसा क्या है? और इसके करीब होते इसके लबों पर झुकने लगी तो आदि ने इसे खुद से दूर धकेला। वो गिरते गिरते बची थी। हैरत से आदि को देखा, तुम पागल हो क्या? तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छूने के लिए मरा जा रहा था? वो गुस्से से फनका रहा था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह मुझे धक्का देने की? वो इसका गिरेबान पकड़ती इसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली थी। दोनों का चेहरा एक दूसरे के इतना करीब था कि सिर्फ 1 इंच का ही फ़र्क था। गर्म सांसों का तबादला हुआ और वो अपने एक हाथ इसके कॉलर से हटाती इसके बालों में ले गई और इसके अगले ही पल इसके बालों को झटका। और ये गलती दोबारा मत करना, मैं माफ़ नहीं करती, सजा देती हूँ, जानते हो तुम। वह अपना दूसरा हाथ इसके गाल पर फेरते हुए कहने लगी, टीशा प्लीज़ यार, मुझे ये सब पसंद नहीं, बस इसीलिए गुस्सा आ गया, आई एम सॉरी।
हाँ मैं जानती हूँ तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन मुझे पसंद है ना ये सब, और तुम भी। वो इसकी गर्दन के गिर्द अपने बाजू हाल करते हुए बोली थी। तुम भी तो पसंद करते हो ना मुझे? हूँ बोलो। हाँ पसंद करता हूँ, लेकिन इस तरह खुल्लम खुला रोमांस करना पसंद नहीं है मुझे, और ना ही कोई जल्दी है। अभी बहुत टाइम है, कर लेंगे रोमांस भी, पर मुझे जल्दी है तुम्हें अपना बनाने की, तुम्हारे करीब आने की, तुम अपने आगोश में लेने की बहुत जल्दी है मुझे। वो इसका हाथ थामते हुए कहने लगी थी, यार तुम लड़की हो के ऐसी बातें कैसे कर लेती हो? अजीब नहीं लगता क्या? और अगर किसी ने सुन लिया तो कुछ पता भी है कि सब क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में? आई डोंट केयर। तुम्हारी परवाह करनी है तो करो, तुम्हें परवाह करनी है तो करो, मुझे किसी का कोई डर नहीं है, और रोमांस तो मैं ऐसे ही करूँगी, समझे तुम? और इसकी थोड़ी पर उंगली रखते इसका चेहरा ऊपर करते हुए बोली थी, टीशा प्लीज़ कुछ ख्याल कर लिया करो यार। हाँ ख्याल कर लूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो अपने सीने पर हाथ बांधते हुए कहने लगी, हाँ हाँ तुम्हारी सारी शर्तें कबूल हैं मुझे, बस तुम अपनी बात पर कायम रहना। आया, पहले मेरी शर्त तो सुन लो मेरे दिल भर। तुम्हें मुझे एक लंबी सी किस्त देनी होगी। और एक एक लफ्ज़ को लंबा खींच कर बोली थी, क्या टीशा? नहीं यार, ये नहीं कर सकता। हाँ तो ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारी बात नहीं मान सकती। वो दो टोक अंदाज में बोली थी, और इसकी बात की क्या गारंटी है कि अगर मैंने तुम्हें किस कर लूँ तो तुम इस बार से मुकरोगी नहीं? नहीं मुकरूंगी, आई एम प्रॉमिस। अगर मुकर गई तो फिर तुम्हारी हर सज़ा मंजूर है, पक्का? हाँ पक्का। वह इसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहने लगी, ओके। वो इसके लबों पर लम्ब छोड़ते हुए बोला था, ये क्या था? ये कोई किस्सा? शायद इसने सही तरह सुना नहीं था कि मैंने क्या कहा था। वो इसे घूरते हुए कहने लगी, मुझे ऐसा ही आता है, बस वही किया है मैंने। वो अपने होंठ चबाते नज़रें चुराते हुए बोला था, ओके फिर भी कोई बात नहीं मानने वाली मैं। प्लीज़ यार तंग मत करो, मुझे तुम्हारी तरह नहीं आता रोमांस करना। वो मासूम शक्ल बनाते इसकी तरफ देखने लगा। मुझे नहीं पता। वो जाने लगी तो आदि ने अपने बाजू से पकड़कर इसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा, और इसके लबों पर झुकते हुए इसके होंठों को अपने होंठों की कैद में लेते इसकी ख्वाहिश पूरी करने लगा, और इसकी सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस करते वो मदहोश हो चुकी थी। और इसके होंठ वाकई बहुत नरम थे, और काफ़ी देर तक इसकी प्यास बुझाने के बाद इससे अलग हुआ। धड़कनें इतनी तेज़ हो रही थी कि जैसे अभी दिल पसलियों को तोड़कर बाहर निकल आएगा। और वो अपने सांस बहाल करता अपने गीले होंठों पर उंगली फेरते इनको साफ करते हुए टीशा को देखने लगा, जो तेज़ी से सांसें लेते मुस्कुरा रही थी। फाइनली तुमने हिम्मत वाला काम कर के दिखाया, वो बोली। अब तुम अपनी बात पर कायम रहोगी, याद है ना? चलो अब कैंटीन चलते हैं, मुझे वाकई भूख लग रही है। वो इससे इशारा करते लाइब्रेरी से बाहर चली गई। जवाब तो दिया नहीं, मेरी बात का मतलब ये इसकी चाल थी मुझे से किस करवाने की। वो बड़बड़ाते हुए इसके पीछे चल दिया। हेलो अहान, एक प्रॉब्लम हो गई है, जल्दी पहुंचो। ओके मैं अभी पहुंचता हूँ। वो फ़ोन पे बात करते हुए घर से रवाना हो गया। वाह मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ ना, एकदम परी जैसी। हम काफ़ी क्यूट। मैं तो ये कलर मिस्टर आहान को बहुत पसंद आएगा, अभी जाकर उनको दिखाती हूँ। वो मिरर के सामने खड़ी खुद को देखने लगी, अपनी तारीफ़ें करती रूम से बाहर गई। ब्लैक कलर के शॉर्ट फ्रॉक में होंठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक लगाए, बालों की ऊंची सी पोनी बनाए बहुत हसीन लग रही थी। मिस्टर आहान कहाँ चले गए? अभी तो रूम से बाहर आए थे। वो पूरे घर में आहान को तलाश करने लगी, फिक्रमंदी से कहने लगी,
माली बाबा, आपने मिस्टर हान को देखा है क्या? उन्हें बाहर चले गए हैं क्या? वो पूछने लगी। जी, वो किसी काम से गए हैं। आपको कुछ चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो कहते हुए अपने रूम में आ गए। क्या हुआ? इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया था? वो रूम में दाखिल होता रमेश से पूछने लगा। कुछ बोलो भी, सांप सूंघ गया है क्या? रमेश को चुप सादे परेशान हाल देख कर वो ऊंची आवाज़ में कहने लगा, यार वो लेना प्रेग्नेंट है। और वो अपने माथे पर उबलते पसीने के कतरों को पोंछते हुए कहने लगा, हाँ तो ये लेना कहाँ से आ गई? तुमने यही बताने के लिए मुझे बुलाया? वो हैरत से पूछने लगा। एक मिनट, पूरी बात तो सुन लो, रमेश ने कहा। हाँ बताओ, क्या बताना चाहते हो? आहान चेयर पर बैठते हुए बोला। वो तुम्हारा बच्चा है लेना, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है लेना। इसी वजह से इतने महीनों से वो गायब थी और तुम समझे थे कि शायद वो तुमसे डर के गायब हो गई है, लेकिन असल वजह ये थी कि इसके पास सारी रिपोर्ट्स हैं, DNA रिपोर्ट्स भी, जिससे ये साबित होता है कि बच्चा तुम्हारा है। इसने कहा कि अगर आहान ने मुझसे शादी नहीं की तो वो मीडिया को बताएगी कि तुमने इसके साथ ज़बरदस्ती की और इसे कैद करके रखा था। व्हाट? इसकी इतनी हिम्मत कि आहान बास को ब्लैकमेल करे? शायद वो जानती नहीं कि इसे इस गलती की कितनी बड़ी कीमत अदा करनी होगी। इस वक्त इसे ज़िंदा छोड़ के ही मैंने गलती कर दी थी, लेकिन अब फिर से ऐसा नहीं कर सकता। अभी भी इसी वक्त श्याम को बुलाओ, इस चैनल्स को मैं आज ही क्लोज कर दूंगा। वो गुस्से से भड़का रहा था। गुस्से से इसकी माथे की रगें तेजी से फड़फड़ा रही थी। क्या मतलब, क्या करने वाले हो? आहान को कोई भी कदम उठाने से पहले ये बात अपने ज़हन में रखना कि इसके पेट में तुम्हारा बच्चा है। अगर तुम लीना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो वो नन्ही मासूम जान भी बिला वजह तकलीफ सहेगी। वो 7 मंथ प्रेग्नेंट है। वो हान को आपे से बाहर होता देख कर कहने लगा, मुझे ना इसकी परवाह है ना इस बच्चे की, समझे तुम? लीना ने मुझे धमकी दी है ना, अब हान बास को डराने की कोशिश की है ना, तो अब इसको पता चलेगा कि मुझसे पंगा लेने की क्या सज़ा होती है। वो दौड़ा था। इस पे रमेश की बात का कोई असर नहीं हो रहा था। आहान देखो, गलती लीना की है और सज़ा भी इसे मिलनी चाहिए। इस बच्चे को बीच में मत लाओ यार। कुछ वक्त की बात है, जैसे ही वो बच्चा इस दुनिया में आएगा तो हम अलीना के साथ जो करना चाहो वो कर लेना, लेकिन प्लीज़ अभी ऐसा मत कहो। रमेश ने इल्तिजा की थी। किसी ने दरवाजे पर दस्तक की। आ जाओ सर, वो श्याम आ गया है, आपके रूम में बजा दें? हाँ, इसे मेरे पास भेजो। हान वापस भेजो दो उसे। इतने जालिम मत बनो यार, इसकी जान मत लो, इसकी जान ना लो ताकि मुझे बदनाम करती फिरे। कल को जब बच्चा हो जाए तो मेरे खिलाफ इस्तेमाल करे, मैंने इंतज़ार करूं अपनी बर्बादी का? यही चाहते हो ना तुम? वो शरीर गुस्से से बोला। वो बच्चा नहीं है, वो मेरा बच्चा। ये लीना की एक चाल थी, बस एक माह जो वो मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने, एक मोहरा है जो वो मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहती थी और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे इसकी जान ही लेनी ना पड़े। रमेश की बात काटने पर वो फिर से तैश में आते हुए कहने लगा, जी सर, हुक्म करें। वो शाम डोलो करते हुए रूम में दाखिल होते अदब से बोला था, हाँ श्याम, अभी तुम इसी वक्त जाओ और लीना को उठा लाओ और खाली हाथ मत आना। मुझे किसी भी हाल में वो मेरे सामने चाहिए, समझे तुम? इसने हुक्म दिया। जी सर, जैसा आपका हुक्म, मैं इसे लेकर आता हूँ। वो सर झुकाए बोल दिया और रूम से चला गया। राम से चुपचाप सादे इसे देख ही जा रहा था, जो इस वक्त किसी जालिम की तरह बर्ताव कर रहा था। आहान को रोकने का इसे बस एक ही
रास्ता नज़र आ रहा था, अब वो इसे वही इस्तेमाल करने वाला था। चलिए भी रीडर्स, ये एपिसोड इधर ही ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आपको दोबारा नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। प्लीज़ बराए मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और अच्छा जी, चलें, अल्लाह हाफिज़।